कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर आपसे पूछा गया है, व्यपगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का देखिए आपको यहाँ पर जवाब देना है, व्यपगत का सिद्धांत नीति जो है किसने तैयार की थी। यहाँ पर कमेंट करिए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर आपका होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, यहाँ पर आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, विकल्प नंबर आपका सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। हाँ, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ आपके 4 युद्ध लड़े थे। कितने थे आपके, 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपको लगाना होगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती हैं। हाँ राधे कृष्णा, यहाँ पर देखिए अगर हम नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो नोबेल पुरस्कार आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाता है ना, बिल्कुल। बिल्कुल देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया है, ए नंबर होगा, है ना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। कुछ लोग यहाँ पर डी मार रहे हैं, 3 नंबर का डी। डी कैसे हो जाएगा, 4 क्षेत्रों में थोड़ा दिया जाता है। 1901 से शुरू हुआ था, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। स्वीडन कंट्री के हैं वो, उनकी राजधानी स्वीडन देश की क्या है, स्टॉकहोम है। डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न बताइए, फेसबुक के संस्थापक कौन है। हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब देना है, फेसबुक के संस्थापक कौन है। ये तो आसान प्रश्न है, सभी लोग बता देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का बी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी नंबर मार्क जुकरबर्ग है, बी नंबर है। अगला प्रश्न बताइए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है कब लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर का जवाब देना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। दहेज प्रतिषेध प्रतिषेध अधिनियम जो है लागू किया गया था आपका, हाँ 5 नंबर कह रहे हैं, सी नंबर होगा। 5 नंबर का सी होगा कि डी होगा, डी नंबर है 1961, ऑप्शन नंबर डी होगा, राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, कोलेरू जो झील है किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, गदर पार्टी के संस्थापक सह संस्थापक कौन थे। सैन फ्रांसिस्को में स्थापना की गई थी, यूएसए में, लाला हरदयाल सिंह, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है आपका 1885 में किया गया था, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का जो गठन है कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1962 में किया गया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो शुभारंभ है किसने किया था। ये भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो शुभारंभ है आपके अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आर के नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है। देखिए यहाँ पर बताना है, उपन्यास बताना है, आर के नारायण का पहला उपन्यास कौन सा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्वामी एंड फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, 12 नंबर का बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेव जो देखिए ये प्रश्न भी हाल ही में एग्जाम में पूछा भी गया था, जो सेवा क्षेत्र होता है किस अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। देखिए प्राथमिक में आपका कृषि क्षेत्र होता है, द्वितीयक में आपका उद्योग वगैरह है, और तृतीय क्षेत्र में आपका सेवा क्षेत्र आता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर लगाना होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर का जवाब देना, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो ये किया गया था आपका 1632 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो ये आपका बना है नर्मदा नदी पे बना हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, यूआरएल, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है, बताइए, इसका आंसर बताइए, सभी लोग कमेंट करिए, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ 16 नंबर का देखिए यहाँ पर कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होगा, कह रहे हैं 16 नंबर का बी होगा, क्या बात है, 16 नंबर का बी होगा।
कि सी होगा। काफी लोग 16 का बी मार रहे हैं, क्या बात है, हम ही गलत बता रहे हैं क्या? यूआरएल का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। 16 नंबर का सी होगा। काफी लोगों को मोस्टली भी आ रहे हैं, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर बता रहे हैं। यूनिफॉर्म होता है ना, यूनिफॉर्म होता है यूआरएल का। 16 नंबर का सी होगा। चलिए, कंफ्यूजन भरा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। बी होगा सर, बी होगा। चलिए, अच्छा बी होगा, एक बार हम भी चेक कर ले रहे हैं कि बी होगा कि नहीं होगा, है ना। चेक करना बहुत जरूरी है, हालांकि इसका तो सी होगा, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, आप चेक कर लीजिए गूगल में सर्च करके, है ना। यूनी सोर्स नहीं होता है ना। यूनी सोर्स आपका नहीं होता, हमने चेक कर लिया है, आप भी चेक कर लीजिए एक बार, जिन्हें भी डाउट हो रहा है ना। अब आप कहेंगे सर ये यूनिवर्सल कहाँ से नाम आ गया, तो यूएसबी का होता है। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो आप लोगों ने क्या किया कि यूएसबी से आपने उसका यू उठा लिया यूनिवर्सल, और एस और बी यहाँ से आपने आरएल का ले लिया, और आपने बढ़िया से मिलता जुलता बना दिया, है ना, और बढ़िया कॉम्बिनेशन भी कर दिया यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, जो गलत हो गया। यूएसबी में यूनिवर्सल आता है, लेकिन यूआरएल में पूछेंगे तो यूनिफॉर्म आएगा। 101% आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल, हम समझ जाते हैं आप लोगों ने गलती कहाँ से किया होगा। यूनिवर्सल आपने पढ़ा होगा जरूर। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। डेट याद रखिएगा, 1951, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नव कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ये सब रिसेंटली एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न है यार। नव कलेवर जो उत्सव है किस राज्य से संबंधित है? और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है। 18 नंबर का यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बताया जा रहा है, आंसर कह रहे हैं सी नंबर होगा। कुछ लोग ए भी मार रहे हैं और कुछ लोग डी भी मार रहे हैं। अब कसर है बी की, है ना, बी किसी ने नहीं मारा है। चलो कोई बात नहीं, हम मार देते हैं। 18 नंबर का आंसर होगा डी नंबर, उड़ीसा है। नव कलेश्वर उत्सव जो है किस राज्य संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? ये वाला प्रश्न तो गलत नहीं होना चाहिए, कम से कम बहुत बार कराया है। गोदावरी नदी का उद्गम जो है किस स्थान से होता है, बताइए। 19 नंबर, क्या बात है, बिल्कुल सही है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? बताइए। 20 नंबर का कमेंट करिए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। और यहां पर कह रहे हैं 20 नंबर का बता रहे हैं एमपी, मध्य प्रदेश। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? यहाँ पर देखिए बताना है, पोखरण जो परमाणु परीक्षण हुआ था ना 2, इसका कोड यहाँ पर बोला गया है का कोड नाम क्या था? तो इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति था, है ना, ऑपरेशन शक्ति। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, अकबर कब सम्राट बना था? देखिए अकबर के बारे में पूछा गया है, सम्राट कब बना था? तो यह बना था आपका 1556 ईस्वी में बना था। 1556 आप लगा दीजिए, बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे, क्या थे आपको बताना है। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे। और यहां पर देखिए, यहां पर 23 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं चित्रकार थे, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? चलिए कमेंट करिए। 24 नंबर का यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो ये दबाया था आपका 1859 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जिनका भी बी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, आरटीआई अधिनियम जो है कब बना था? आरटीआई अधिनियम कब बना था? और ये आपका बना था दिसंबर 2005। देखिए 2005 में तो बना था कंफर्म है, लेकिन यहाँ पर कई सारे आपके दिए गए हैं, तो आपको दिसंबर वाला लगाना है, बी नंबर। नहीं नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड, दिसंबर नहीं है, अक्टूबर है, सॉरी। यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, अक्टूबर में हुआ था, है ना। यहाँ पर सभी लोग करेक्ट कर लीजिए, अक्टूबर 2005। हाँ एक बार सभी लोग करेक्ट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी के देख लीजिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 12 अक्टूबर 2005, है ना, तो अक्टूबर के ही महीने लगाएंगे। अगला प्रश्न बताइए, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का प्रयोग किया जाता है?
और यहाँ पर देखिए 26 का जवाब देना है तो यहाँ पर आपका सीमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज, यहाँ पर एक स्थान है, में फहराया गया था। कहाँ पर फहराया गया था 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज? ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। चलिए बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। 27 नंबर का देखिए कमेंट करना है, कह रहे हैं सी नंबर होगा, कलकत्ता कह रहे हैं। देख लेते हैं कलकत्ता आ रहा है सभी का। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है कलकत्ता, अब तो नाम इसका कोलकाता हो गया है। भारत का पहला उच्च न्यायालय यहाँ पर लिखा गया किस, कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो अगर पहला उच्च न्यायालय की बात करेंगे, हाँ बिल्कुल सही है कलकत्ता होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन गठन कब किया गया था? 29 नंबर का देखिए कमेंट करना है, यहाँ पे राइट आंसर बताइए क्या होगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो गठन है कब किया गया था? तो कमेंट आ चुका है, 1922 बताया जा रहा है। हाँ जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पर आंसर क्या होगा। 1924 बताया जा रहा है और 1920 भी बताया जा रहा है। कुछ लोग सी, कुछ लोग बी, कुछ लोग ए, सब अपने अपने मन का आंसर लगा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, 1924 जिनका भी आ रहा है ना बिल्कुल सही है। और ये कहाँ पर हुआ था? कानपुर में, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया गया। ये इसका गठन कानपुर में किया गया था। इससे एक प्रश्न और बनता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन गठन कहाँ पर किया गया था? कानपुर लगाइएगा। और कब किया गया था? 1924। दोनों चीजें याद रखिएगा। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? तमस, तमस लिखा है आपका भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? देखिए टोटल तो 15 सदस्य हैं, है ना। 15 में से 10 तो आपके अस्थायी होते हैं, 5 आपके परमानेंट होते हैं। तो यहाँ पर अस्थायी पूछा गया तो आपको 10 लगाना होगा, है ना। 31 देख लेते हैं, सभी का 10 आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए बॉक्साइट उत्पादक राज्य पूछा गया है तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आंसर आपका ए नंबर सही है। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था? देखिए ओलंपिक तो आपका जो स्टार्ट हुए थे आपके 1896 से स्टार्ट होते हैं एथेंस में, है ना, सबसे पहले। लेकिन जो भारत ने शुरुआत किया था वो 1900 में। कहाँ से? 1900। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया? देखिए अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आप जानते ही होंगे, है ना। पहले जो इसका नाम था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। और इसकी स्थापना किसने किया था आपको बताना है। तो ये किया था आपका सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी, है ना? बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर आंसर बताया जा रहा है संस्कृत, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, राजा महेंद्र प्रथम ने जमीन दिया था, बिल्कुल बात सही है। अगला प्रश्न बताइए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो होते हैं ना उनका कार्यकाल कितना होता है? 10 सदस्य हैं। और इसमें कार्यकाल पूछा गया है कितने वर्ष का होता है, तो आप बताएंगे 2 वर्ष का होता है कि 3 की 4 की 5? तो आंसर यहाँ पे होगा आपका 2 वर्ष। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? हाँ चलो यहाँ पर आंसर आ गया है 38 नंबर का, यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं 38 अभी नहीं आया। 38 का सी होगा, अच्छा अच्छा ठीक है 38 का सी होगा। हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर बताइए एक प्रश्न और बनता है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन करवाया था आपका शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां, ये भी आपको याद रखना है, शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। सिंपल सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए। 2011 40 नंबर है, देखिए यहाँ पर पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताया जा रहा है, कह रहे हैं 943, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से
संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? किस वर्ष में लागू किया गया था, यहाँ पर देखिए कमेंट करना है। 41 का यहाँ पर जवाब क्या होगा? तो ये आपका लागू किया गया था 1965। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय राजमार्गों की लंबाई जो है लगभग कितनी है? यहां पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर जो लंबाई है आपकी कितनी है? 14,500 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सांभर झील कहां पर स्थित है? यहां पर बताइए सांभर झील कहां पर स्थित है? और यहां पर आंसर आपका होगा राजस्थान। हाँ बिल्कुल सही है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? यहां पर देखिए आपको बताना है। वर्णनात्मक इतिहास की जो पुस्तक है आपकी इंडिया आफ्टर गांधी, ये किसने लिखी है? ऑप्शन आपके दिए गए अरुंधति राय, रूपम बाजवा, रामचंद्र गुहा, मालती राव। तो यहाँ पर सी नंबर बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है, रामचंद्र गुहा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहां पर की गई थी? देखिए यहां पर आपको बताना है कि भारत में पहली जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी इसकी स्थापना जो की गई थी आपकी सूरत में की गई थी। सूरत आपका गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? देखिए ये भी बहुत प्रश्न आसान है ना। श्वेत क्रांति के जनक की बात हो रही है, तो यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा 46 नंबर का। 45 का बी बिल्कुल सही है, 46 कह रहे हैं, सी नंबर है वर्गीज कुरियन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फसलों के लिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है, फसलों के लिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर नाबार्ड है, CACP क्या होता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस होता है, इसका फुल फॉर्म होता है CACP का। और देखेंगे तो इसका आंसर आपका यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताइए। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? यहां पर देखिए राइट आंसर बताइए क्या होगा। हाँ यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 2009 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 48 नंबर का ए सभी का आ रहा है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, कहां पर है? उत्तर प्रदेश में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है कहां पर स्थित है? हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, नरौरा बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1973 में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और इस तरीके से दोस्तों आपके जो टॉप 50 प्रश्नों की जो सीरीज चलती है सुबह 11 बजे जीके जीएस की कंप्लीट हो चुकी है। और लास्ट में आप लाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा, जब लोग वीडियो बाद में देखेंगे तो बाद में बताइएगा 50 में से आपका स्कोर आज का कितना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राधे कृष्णा, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।